हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम आपको ले चलते हैं झांसी के एक बहुत ही प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल पे, जो कि है रानी महल। जो कि आप लोगों ने देखा होगा, जो भी झांसी के हैं, बट बहुत सारे लोगों ने रानी महल नहीं देखा है। हम चलते हैं अंदर की ओर। और यहाँ पे ये है बीच में, जो कि पार्क है और एक कुआं है, जिसको अब कवर कर दिया है जाल वगैरह डाल के, क्योंकि बच्चे वगैरह आते हैं तो इसलिए थोड़ी बहुत खतरा रहता है। और यहाँ पे आने के लिए आपके लिए टाइम है सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक, जिसमें आपको ऑनलाइन टिकट बुक करना पड़ेगा। ऑफलाइन वाला सिस्टम बंद हो चुका है अब। आपको ऑनलाइन टिकट बुक करना पड़ेगा। और इसमें आप देख रहे हैं कितना ही सुंदर, मतलब अब तो ऐसा है, लेकिन उस टाइम पे जब पूरे तरीके से यहाँ पर लोग रहते होंगे रानी, तब कितना सुंदर लगता होगा ये पार्क और ये सब कुछ। तो ये सब हम लोगों के साथ आए हैं, ये हमारी मैडम है और सब पूरा ग्रुप है हम लोगों का। ये आज का आधा हिस्सा अब बंद कर दिया गया है रानी महल का। आधे हिस्से में आप घूम सकते हैं, आधा हिस्सा बंद कर दिया है। और ये जो महल है, ये 2 भागों में बना हुआ, मीन्स डबल मंजिल है, नीचे वाला पोर्शन एंड इसके ऊपर वाला पोर्शन। नीचे वाले पोर्शन में ये उस टाइम की, मतलब पिछले जब रानी का शासन हुआ करता है, जबकि ये मूर्तियाँ यहाँ पर रखी गई हैं, जो कि अदर जगह से उठाई गई हैं, क्योंकि लड़ाई होने के बाद जो भी बचा हुआ था, फिर वो गवर्नमेंट ने उस सब को सहेज कर एक जगह पर रखा हुआ है। ये कमरे वगैरह नीचे के सब बंद कर दिए गए हैं इस टाइम पर, उस टाइम पे चालू थे। तो यहाँ पर भी पूरे हॉल टाइप के बनाए गए हैं नीचे, जहाँ पे केवल आपको ऐतिहासिक कलाकृति मूर्ति दिखेंगी। और ये है अपडेटेड वॉशरूम, जो कि अभी इन्होंने अपडेट करके बना दिया गया है। यहाँ पे जितने भी देवी देवताओं की मूर्तियाँ रखी हैं, उसमें से लगभग सभी में डैमेज है, मीन्स काफ़ी टूटी हुई हैं, उनको नुकसान हुआ है। ये नीचे के जो मतलब बड़े बड़े हॉल हैं, यहाँ पर पूरे में केवल मूर्तियाँ रखी गई हैं। बट उस टाइम पे जब हमारी रानी लक्ष्मीबाई का शासन चलता था, जब यहाँ पर मीटिंग वगैरह हुआ करती थी, ये छोटे छोटे बनाए गए हैं। इसमें इसका मुझे ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है क्या है ये। हॉल के बगल में एक मतलब छोटा सा रूम कह सकते हैं, या किचन टाइप की, तो इसका मुझे अंदाज़ा नहीं है ये क्या है, बट उस टाइम पे यूज होता होगा। और ये काफ़ी बड़ा हॉल है, ये मतलब चारों साइड हॉल हैं, तो आप जाके एंजॉय कर सकते हैं। और ये उन्हीं लोगों के लिए है जो इतिहास से कुछ सीखना चाहते हैं या जानना चाहते हैं उस टाइम के बारे में, ये उन्हीं लोगों के लिए है। वैसे जाने को तो सभी लोग जाएं, अपने रानी के बारे में जानने के लिए सभी जा सकते हैं, बट ये सोच के नहीं जाना चाहिए कि आपको मनोरंजन के लिए जाना है। अब यहाँ से चलते हैं, अंदर ही कनेक्ट है, इससे आप आगे वाले हॉल में पहुँच जाएंगे। तो वहाँ पर भी यही सब कुछ है, केवल हॉल में उस टाइम पे यहाँ पर मीटिंग वगैरह हुआ करती थी रानी द्वारा, बट अब तो इसको मूर्ति वगैरह रखने के लिए बना दिया गया है। तो यहाँ से आप बाहर का व्यू देख सकते हैं, जो कि अब शहर बन गया है। उस टाइम पे ये पूरा खाली था। और ये दीवारें इतनी मोटी हैं जिसका आप अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। पहले के टाइम में ऐसी ही दीवारें बना करती थी, जिससे कि कोई हमला करे तो आसानी से टूटे ना, इसलिए इतनी मोटी दीवारें बनाई जाती थीं। तो आपको दिखाते हैं कलाकृति, जो कि बहुत ही ज़्यादा बारीकी से की गई है। इसमें कुछ खिड़कियां वगैरह भी हैं, इनका साइज थोड़ी डिफरेंट लगा, इसका मुझे समझ में नहीं आया, बट इसमें लाइट वगैरह जो है वो अपडेट करके लगाई गई है। अब चलते हैं बाहर की ओर हॉल में। तो यहाँ पे आप डिज़ाइन देखिए, मतलब कितनी बारीकी से कलाकार ने ये सब बनाया है, वही पत्थर पर। मतलब अपन पत्थर तोड़ें तो टूट जाता है, लेकिन कितनी बारीकी से ये सब कुछ बनाया गया है।
सच में उस टाइम पे लोगों के पास कितनी कला थी। सो इसी के साथ अब चलते हैं अपन आगे की ओर। तो यहाँ पर गणेश जी की मूर्ति रखी गई है जो कि मतलब डैमेज है, वो टूट गई होंगी या लड़ाई के टाइम पे या फिर किसी और वजह से। तो ये सब है यहाँ पर। और यहाँ पर एक चीज़ है, आप किसी भी जाते हैं घूमने के लिए तो मूर्ति को टच मत कीजिएगा। ये हमारे रानी महल के बारे में आप पढ़ सकते हैं, पूरी जानकारी है इसमें हिंदी इंग्लिश में। और अब चलते हैं अपन ऊपर की ओर। जैसा कि अभी बताया कि ये डबल मंजिल है, नीचे हॉल वगैरह है, छोटे मोटे रूम है जिसमें दासियाँ रहती होंगी। और चलते हैं ऊपर की ओर। ऊपर भी मतलब लक्ष्मी रानी यहीं पर रहा करती थी, ऊपर उनका कक्ष है। और ये सब लोग आ रहे हैं। इसमें जीने थोड़ी ऊंचे हैं अपने हिसाब से, अपने जो जीने बनते हैं अब वो बहुत कम हाइट के बनते हैं, लेकिन यहाँ पर हाइट इनकी बड़ी है तो थोड़ी बहुत चढ़ने में दिक्कत हो सकती है बच्चों और बूढ़े लोगों को। तो यह यहाँ पे वो सब चीज़ें हैं जो इतिहास में हो चुकी हैं, जैसे कि ये किला। तो ये उस टाइम की फ़ोटो है जब शहर नहीं बसा था, मतलब उस टाइम शासन चलता था, राजा और राजा लोगों का शासन हुआ करता था। ये उस टाइम की है 1882 की फ़ोटो है। और इसके ऊपर है वो अपडेटेड है, मतलब अभी की फ़ोटो है। और ये है हमारी रानी लक्ष्मीबाई और राजा गंगाधर राव। तो इन लोगों की एक तस्वीर है बहुत पुरानी, मतलब उसी टाइम की है, पुरानी क्या, जो कि पेंटिंग है, फ़ोटो नहीं है, पेंटिंग है। और यहाँ पर जो है रानी महल उस टाइम का जब शासन हुआ करता था, तो कुछ ऐसा लगता था उस टाइम पर। और ये है आज का, मीन्स अब ऐसा दिखता है। ये कुछ वहाँ उस टाइम पे जो मुद्रा चलती थी उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, हर चीज़, जितने अस्त्र शस्त्र हैं, हर चीज़ के बारे में पूरी जानकारी है। आप जाइए और एक बार जाके देखिए क्या कुछ है। आगे की ओर चलते हैं तो और भी ज़्यादा आपको जानकारी मिलेगी। ये झोकन बाग का है। ये है उस टाइम की तस्वीरें कुछ। आप जा सकते हैं, जाके देखिए, ज़्यादा मज़ा आएगा और बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा, सीखने के लिए मिलेगा। यह रानी लक्ष्मीबाई की समाधि जो कि ग्वालियर में बनी हुई है, MP। ये उस टाइम के कुछ लेटर्स वगैरह हैं जिनको प्रिंट करके यहाँ पर लगाया गया है, मतलब लोग जान सकें, पढ़ सकें। उस टाइम के लिए लेटर्स हैं जो कि अंग्रेज़ों द्वारा लिखे गए थे। और अब हम पहुँच चुके हैं उस कक्ष में जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई रहा करती थी। उस टाइम पे ये कितना ही खूबसूरत लगता होगा, पूरे पर्दे और सजावट वगैरह होती होगी। और यह है कुछ बाहर का व्यू। इसको तो अपडेट कर दिया है, इसमें खिड़कियों में प्रॉपर जाले वगैरह लगा दिए जिससे कि कोई बाहर नहीं जा सके या कचरे नहीं फेंक सके। ये गिलास रखा हुआ है, ये पता नहीं किस टाइम का है, यहाँ पर लोगों ने गंदगी फैला रखी है। अपन चलते हैं आगे की ओर और देखते हैं और क्या है। ये रोशनदान है, मतलब रोशनी की फुल व्यवस्था है। तो अब अपन पहुँच चुके लास्ट स्टेज पर। इसके आगे क्योंकि बंद है, क्योंकि अभी हमने बताया कि आधे से ज़्यादा महल का हिस्सा बंद कर दिया गया है इस टाइम पे, आप नहीं जा सकते हैं। तो ये लास्ट है जिसको पूर्णतः अपडेट कर दिया गया है, पेंटिंग वगैरह सब कुछ। यहाँ से आप नीचे जा सकते हैं, कितनी ही पतली है। और यहाँ पे आपको देखेंगे कबूतर जो कि वहाँ पे मिलते रहते हैं।